हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ऊप्स के प्रोजेक्ट सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गैस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने ये ऊप्स का एक प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं बैंकिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं। और उस प्रोजेक्ट का ये मेरा चौथा वीडियो है, जिसमें 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये स्टार्टिंग के 3 वीडियो जरूर देखिए, देन उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखिएगा। चलिए, तो इस चौथे वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राइट, देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया, लॉगिन का कुछ काम किया। राइट, अभी जो मेन हमारा काम रह गया है वो फंड ट्रांसफर का रह गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंड ट्रांसफर का यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, विड्रॉ का लॉजिक लिखेंगे और चेंज पिन का लॉजिक लिखेंगे। ये सब हम बेसिक लॉजिक लिखेंगे। देखिए, फंड ट्रांसफर के लिए ये जो मेथड है, हमने एक्चुअली में कहाँ पे बनाया है, हमने एक्चुअली में यूजर इंटरफेस नाम के ये यूजर सर्विस नाम के इंटरफेस के अंदर बनाया है। तो फंड ट्रांसफर के लिए क्या ये मेथड डिफॉल्ट सही है? नहीं भाई, कहीं ना कहीं फंड ट्रांसफर के लिए हमें इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कुछ चीजें चाहिए। जैसे पहला केस क्या चाहिए फंड ट्रांसफर के लिए, यहाँ पे इंट अमाउंट, क्या आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। राइट, दूसरा चीज यहाँ पे चाहिए हमें इंटीजर के अंदर पिन कोड। राइट, कि भाई क्या पिन कोड होगा यूजर का जो फंड ट्रांसफर करना चाहता है, और जो यूजर फंड ट्रांसफर करना चाहता है उस यूजर का ऑब्जेक्ट। राइट, तो यूजर में एक हो गया हमारा फ्रॉम यूजर। राइट, FROM फ्रॉम यूजर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा क्या, यूजर टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल हम बनाएंगे जिसमें होगा टू यूजर। ठीक है, कि मतलब हम जब फंड ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पे यूजर से उसका अमाउंट पूछेंगे, पिन कोड पूछेंगे, किस यूजर से पैसा जाएगा और किस यूजर को पैसा जाएगा। राइट, ये हम 4 पैरामीटर यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये जो चारों पैरामीटर है, अब इसी के हिसाब से हम वो मेथड को ओवरराइड करेंगे वहां पे। राइट, तो कहीं ना कहीं अब इस पर्टिकुलर जगह पे एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो फंड ट्रांसफर हमने बना रखा है इस फंड ट्रांसफर के अंदर वो चारों पैरामीटर नहीं है ना। तो वो मैं चारों पैरामीटर यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इंटरफेस के अंदर बना लिया। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस में हमने जो भी मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं उन्हीं मेथड्स को तो यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं। राइट, चलिए, अब फंड ट्रांसफर के लिए क्या करना होगा भाई, सबसे पहले जो भी अब एक एक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो यूजर की पिन कोड है वो वैलिड है या नहीं। राइट, तो यहाँ पे इफ के अंदर सीधे आप जो हमारी वैलिडेशन क्लास है, वैलिडेट यूजर डॉट वेरीफाई पिन करके हमने यहाँ पे मेथड बना रखा है। तो इसके अंदर पिन आप पास कर दीजिए, ठीक है ना। और जो पैसा पास सेंड कर रहा है, राइट, उसका हमें डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे फ्रॉम यूजर का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम यूजर के अंदर ये पिन क्या वैलिड है? अगर है तो हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हो और आपका पिन कोड ही गलत है, तो वहां पे हमारे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए ना भाई, कि आपका जो पिन कोड है वो रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो यहां से मैं एल्स सेक्शन के अंदर एक मैसेज आपको दिखा देता हूँ। क्या, system डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर कि भाई आपका जो पिन कोड है, यहाँ पे योर पिन इज इनकरेक्ट, ऐसे करके मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक इनकरेक्ट का मैसेज प्रिंट करा देंगे। अगर वेरीफाई पिन सक्सेसफुली वेरीफाई कर देता है अकाउंट को, तभी पिन कोड हमारा सॉरी तभी हमारा जो है फंड ट्रांसफर होगा। अच्छा, फंड ट्रांसफर के लिए अब क्या करेंगे भाई, अब एक केस ये है हो गया कि भाई पिन कोड हमारा वैलिड होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि जो यूजर ने अमाउंट दिया है वो अमाउंट एक्चुअली में उस पर्टिकुलर बंदे के पास है या नहीं। यानी कि जो अमाउंट दिया है, क्या अमाउंट लेस देन इक्वल टू है जो हमारा फ्रॉम यूजर है, फ्रॉम यूजर डॉट गेट अकाउंट बैलेंस के। राइट,
तो गेट अकाउंट बैलेंस से हमारा अकाउंट बैलेंस पता चल जाएगा जो हमने यूजर के अंदर बना रखा होगा, राइट। तो जो गेट अकाउंट बैलेंस है ये हमारा बीन क्लास के अंदर ही, देखिए ये गेटर मेथड है जो हमें अकाउंट बैलेंस रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब अकाउंट बैलेंस सेट कहाँ पे हुआ होगा आप सोच रहे होगे, तो जब हमने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो सेट अकाउंट बैलेंस भी किया होगा। देखो यहाँ पे जो टोटल हम अकाउंट वगैरह ले रहे हैं ना पैसा, देखो सेट अकाउंट बैलेंस वगैरह यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सेट हो गया, ठीक है। चलिए भाई, तो नीचे आ जाते हैं भाई। हम्म, वन मोमेंट। फंड ट्रांसफर ना, हाँ, तो ये जो अकाउंट बैलेंस है तो इसमें क्या कर लेते हैं, जो अमाउंट यूजर ने डाला है क्या वो लेस देन या इक्वल टू है अकाउंट बैलेंस के। अगर ऐसा है तो यहाँ पे फिर से कोड हम लिखेंगे, राइट। और उसमें हम करेंगे क्या, उस केस में यहाँ से जो हमारा टू यूजर है उसके अकाउंट में बैलेंस को हमें सेट कर देना है, सेट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और कितना कर देना है, जो फ्रॉम ने फ्रॉम यूजर से जो गेट अकाउंट बैलेंस आएगा ना उसी को सेट कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, ये सेट कर देना है और प्लस जो भी अमाउंट आ रहा है एक्चुअली में, है ना, वो सेट कर देना है। तो जो भी हमारे पास पहले से अकाउंट था, अकाउंट के पास पैसा था मतलब, राइट, टू यूजर जो था हमारा उसके अकाउंट में हमने कहा बैलेंस सेट कर दो, फ्रॉम अकाउंट से बैलेंस निकालो और प्लस जो अमाउंट है उसको मिला के, है ना, यहां से इसको सेट कर दो। अच्छा, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन का एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, फ्रॉम यूजर से सेट कर दो अकाउंट बैलेंस और यहां से फ्रॉम, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। वो गलती क्या कर दिया कि ये जो टू यूजर वाला है ना, तो टू यूजर के केस में यहाँ पे टू यूजर ही होना चाहिए ना, टू यूजर होना चाहिए, ठीक है। तो टू यूजर के अकाउंट में सेट कर दो बैलेंस, टू यूजर प्लस गेट बैलेंस और प्लस अमाउंट, जो भी उसके पास पैसा है उसमें ये पैसा प्लस कर दो, राइट। और इसी तरह से जो अगले के केस में, जैसे यहाँ पे मैं सेट अकाउंट कर रहा हूं तो ये फ्रॉम के केस में, राइट, तो फ्रॉम फ्रॉम यूजर डॉट गेट बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा उसमें से माइनस कर दो जो अमाउंट यूजर ने डाला है। देखो सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमारे पास दो यूजर हैं, एक यूजर है फ्रॉम, एक यूजर है टू, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम ने कहा कि मेरे अकाउंट से 1,000 रुपया इसके अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लीजिए इसके पास 1,000 रुपया है भी या नहीं है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, जो आप 1,000 रुपया डाल रहे हो क्या वो बराबर है या छोटा है जो आपके पास पैसा है ऑलरेडी उससे, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है आपके पास पैसा ही नहीं हो और ये उस कंडीशन को ला ही नहीं कर रहा हो। तो उस केस में हमारे पास इफ, इस पर्टिकुलर इफ का एक एल्स होना मांगता है ना, यहाँ पे एक एल्स होने का मांगता है भाई, कि यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे यूजर को कि भैया आपके पास यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस, राइट, इस तरह से। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बैलेंस है तो होना क्या चाहिए कि जो टू यूजर है जिसके अकाउंट से पैसा जाएगा, है ना, जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो जो भी उसका बैलेंस है पहले वाला उसमें जो अमाउंट आ रहा है वो प्लस हो जाए और फ्रॉम यूजर में क्या हो जाए, जो पहले से अमाउंट है उसमें से वो पैसा माइनस हो जाए। ये तो सीन है, यही फंड ट्रांसफर है भाई, मेन कंसेप्ट यही है। और जब ऐसा हो जाए तो यहीं पे आप क्या कर दीजिए भाई, मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि भाई फंड, चलिए ठीक है, हमारे पास प्रिंट मेथड भी है, तो प्रिंट मेथड के अंदर ही यहाँ पे, यहाँ थोड़ा डैश लगा लीजिए और स्टार स्टार, ऐसे थोड़ा सा सुंदर लगेगा भाई। और कोई बात है नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली, ठीक है, फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली। और यहाँ पे भी ऐसे स्टार स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। तो फंड हो गया ट्रांसफर सक्सेसफुली, ओके। अब क्या होना चाहिए,
अब आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो भी चाहो तो दिखा दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, अच्छा आप चाहो तो अलग से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाइए, और या आप उसी मेथड को ही कॉल कर लीजिए, SYSO लिखिए, कंट्रोल स्पेस कर दिया, और यहाँ पे आपका जो अवेलेबल बैलेंस है, ऐसे कुछ मैसेज के साथ दिखा देते हैं बढ़िया, अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल्स टू, क्या होगा भाई, अब उसके पास कितना पैसा रह गया वो तो दिखाएगा ना। तो अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे प्लस करके जो भी फ्रॉम के अकाउंट में पैसा होगा, डॉट गेट अवेलेबल बैलेंस, गेट अकाउंट बैलेंस ही कर लेते हैं ना, यही तो है, ठीक है। तो जो अकाउंट के अंदर उस पर्टिकुलर यूजर के पास अवेलेबल बैलेंस होगा वो दिख जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, लॉग भी तो क्रिएट कर दें। तो लॉग देखो ऐसे रियल टाइम पे भी होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, जैसे लॉग हमें बनाते रहना चाहिए, सो दैट कि वो चीज हमारा लॉग में कहीं पे दिखे, सर्वर में दिखे, जब हम लॉग को डायरेक्टरी को चेक करें तो पता चल जाए कि हाँ ये हमारे लॉग में ये चीज हो रही है, राइट। तो इसमें क्या कर देते हैं, लॉग के अंदर ये हो गया हमारा फ्रॉम यूजर की डिटेल, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम भाई, अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम अमाउंट प्लस यहाँ पे ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू करके प्लस करके यहाँ पे टू का भी जो डिटेल है वो ले लेते हैं, टू डॉट गेट यूजर नेम ले लेते हैं, गेट यूजर नेम, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो लॉग होगा ना, ये जो लॉग होगा जो हम फ्रॉम के लिए प्रिंट कर रहे हैं, यही सेम चीज टू यूजर के लिए भी प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस, और अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर के जगह पे रिसीव फ्रॉम, RECEVIED, रिसीव्ड फ्रॉम, और प्लस करके यहाँ से यूजर का ये जो ये टू यूजर लिखा है इसके जगह पे हम फ्रॉम यूजर ले लेते हैं। इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे यूजर का नाम, यहाँ फ्रॉम यूजर, यहाँ टू यूजर लिख दिया ताकि बार बार हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, और अगर यहाँ पे ये चीज नहीं सही है एल्स, तो उस केस में भाई मैसेज तो बनता है ना कि भाई यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस, तो SYSO करके यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं भाई, और ये निगेशन लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, नॉट इनफ, नॉट इनफ बैलेंस, नॉट इनफ बैलेंस इन अकाउंट, ठीक है, आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं है, इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, और उसके नीचे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसे डैश प्रिंट कर लेंगे तो थोड़ा सा सेपरेटेड दिखेगा ये, है ना, एक सेपरेटेड दिखेगा, ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हो गया हमारा इसके लिए। अच्छा, उस केस में क्या होगा भाई, एक काम और करिए, जब फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाए तो यूजर क्या करेगा, जाहिर सी बात है जो मेन मेन्यू हमारा बनाया हुआ था वो मेथड कॉल हो जाना चाहिए, राइट। और अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तब भी हमारा मेन मेन्यू कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, ये भी चीजें होनी चाहिए। और अगर पिन कोड ही गलत है तो इनकरेक्ट पिन आ जाना चाहिए। तो फंड ट्रांसफर का ऑलमोस्ट काम हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, अब बस इसको कॉल करने की जरूरत है, राइट, इसको हमें कॉल करने की जरूरत है कंडीशन बना के, अभी हम कॉल कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, विदड्रॉ की फंक्शनलिटी को जरा यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, विदड्रॉ करेंगे, राइट। अब अगर कोई भी अकाउंट से पैसा विदड्रॉ करना चाहता है तो जस्ट विदड्रॉ मेथड को कॉल करे और अकाउंट से पैसा विदड्रॉ कर ले, ठीक है। तो विदड्रॉ के केस में क्या करेगा भाई,
यूजर का तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट? तो विड्रॉ यूजर सर्विस में जाते हैं। विड्रॉ मेथड देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो विड्रॉ मेथड के अंदर हम यूजर टाइप का पैरामीटर ले लेंगे, राइट? यूजर 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 यूजर, ठीक है, ओके। देन जब हम ओवरराइड करेंगे तो उस टाइम पे भी इस तरह से हम यूजर टाइप का पैरामीटर लेंगे, ठीक है, यूजर यूजर, ओके। अब क्या विड्रॉ करेंगे वो तो हम डिसाइड करेंगे ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे पहले तो यूजर टाइप का पैरामीटर ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ से स्कैनर का तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, स्कैनर हमारे पास है। तो स्कैनर से हम क्या मांग लेते हैं, उसका विड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले अमाउंट एंटर करिए। तो मैसेज तो दे देना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे मैसेज देते हैं कि भाई यूजर क्या अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है ना? तो इंटर इंटर अमाउंट, ठीक है, ये मांग लेते हैं यूजर से क्या अमाउंट वो विड्रॉ करना चाहता है, ओके। अब जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे इंट अमाउंट वेरिएबल में संभाल के रख लेते हैं, ठीक है जी, आ गया। अब जिस तरह से हमने अमाउंट एंटर कराया है, ऐसे ही हम उसको उससे पिन कोड एंटर करा लेते हैं। इंटर पिन, इंटर 6 डिजिट पिन, 6 डिजिट पिन, राइट, ताकि वो भूले ना भाई। 6 डिजिट पिन, और यहाँ से इसको पिन वेरिएबल में स्टोर कर लिया भाई, है ना, ताकि उसको याद रहे कि भाई 6 डिजिट का पिन हमें डालना है। अब वही सेम काम क्या कि हम चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वैलिडेट यूजर डॉट वेरीफाई पिन, पिन में पिन दे दिया, प्लस हमें क्या चाहिए यहाँ से, अच्छा एक चीज और है कि ये जो पिन, अच्छा लेंथ वगैरह हमें चेक करना है क्या? विड्रॉ के केस में नहीं, हमें कुछ लेंथ वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, बस वेरीफाई पिन डाल दिया यहाँ पे। अगर वेरीफाई पिन यहाँ पे उस यूजर के ऑब्जेक्ट भेज दिया प्लस वेरीफाई पिन, अगर ये वैलिड है ना, तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी विड्रॉ हो जाएगा। एल्स एल्स अदरवाइज यहाँ पे SYSO के अंदर यहाँ पे लिख देंगे भाई कि आपका जो पिन है ना, यहाँ पे ये ब्रेसेस लगा देते हैं। डबल कोड के अंदर लिखना है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, पिन पिन इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ठीक है। तो पिन कोड हमारा वैलिड नहीं है, और उससे पहले भी यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा यूआई के अंदर, और कुछ बात है नहीं, ओके। चलिए, और उसके बाद अगर पिन वैलिड नहीं है तो उस केस में हमारा जो मेन मेन्यू है वो यहाँ पे चल जाना चाहिए। अगर पिन वैलिड है तो उस केस में क्या करेंगे, तो विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो आप पैसा निकाल रहे हो उसी उस पर्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पे चेक भी तो करना पड़ेगा कि वो अमाउंट उसके पास अवेलेबल है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इफ यहाँ पे जो अमाउंट होगा जो आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, यूजर से ले रहे हो, क्या वो लेस देन या इक्वल टू है यूजर के यूजर डॉट गेट यूजर डॉट गेट अकाउंट बैलेंस के, समझ रहे हो आप? तो क्या ये ऐसा है, इस कंडीशन को फुल कर रहा है? अगर ठीक है, अगर कर रहा है तो निकालो पैसा, नहीं तो क्या जाना चाहिए मैसेज कि भैया आपके पास अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस नहीं है, ठीक है, नॉट इनफ, नॉट इनफ अकाउंट बैलेंस, ठीक है, ये चीज आ जाना चाहिए। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एल्स के अंदर ये पास कर दीजिए, और मेन मेन्यू वहां पे चल जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? भाई ऐसा तो हो सकता है ना कि यूजर ने अमाउंट डाला, वो लेस देन इक्वल टू उसके बराबर नहीं है, तो ठीक है, तो ऐसा हो जाए। और नहीं तो अगर है, इस कंडीशन को आप मैच कर रहे हो, तो बस एक काम करो, तो यूजर के जो यूजर है
उस यूजर के पास से अकाउंट से सेट अकाउंट बैलेंस में जो भी उसका अकाउंट बैलेंस पहले से रहा होगा, यूजर डॉट गेट अकाउंट बैलेंस, उसमें से पैसा माइनस कर दो अमाउंट को, जो अमाउंट आप यूजर से ले रहे हो। ठीक है, बस दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ से ये मैसेज कॉपी कर लीजिए और कोई भी मैसेज आप चाहे तो दोबारा एसओपी लिख दीजिए, बट यहाँ पे विड्रॉ विदड्रॉ सक्सेसफुल, राइट, ऐसे कर लीजिए। विदड्रॉ जो है सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया विदड्रॉ। अब उसके बाद आपको अगर अवेलेबल बैलेंस जानना है तो विदड्रॉ, अब यहाँ पे क्या करो भाई, अवेलेबल बैलेंस आप निकाल सकते हो और लॉग भी प्रिंट कर सकते हो। तो इसी को प्रिंट दोबारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए अवेलेबल बैलेंस, राइट। तो बस ठीक है, इसी को ही सेम कॉपी कर लेते हैं, हमारा ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था। तो अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ओनली यूजर है ना, तो यूजर डॉट गेट अवेलेबल बैलेंस, राइट, ये आ गया। एंड देन अब आप एक लॉग भी अगर जनरेट करना चाहते हो तो क्रिएट लॉग वाला ये सेम मेथड को कॉपी कर लीजिए। सॉरी यार, वहां से डिलीट मार दिया मैंने। तो ये सेम चीज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यूजर पास कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूजर है। और ये जो अमाउंट है ये क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो ये अमाउंट ट्रांसफर टू की जगह पे बस यहाँ पे मैसेज दे दीजिए विड्रॉ, राइट, ये इतना अमाउंट विड्रॉ हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर भी मेन मेन्यू को कॉल कर दीजिए, राइट, सॉरी नॉट मेन मेथड, मेन मेन्यू। ओके, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ तक का काम हो गया भाई। तो इतना जो कोड है ये हमारा विड्रॉ के लिए हो गया। विड्रॉ के लिए क्या करा भाई, हमने यूजर से अमाउंट लिया, 6 डिजिट पिन लिया, वेरीफाई कर लिया पिन को। पिन अगर वैलिड नहीं है तो एल्स के अंदर चला जाएगा। पिन वैलिड है तो क्या अमाउंट उसके इतना पैसा है उसके अकाउंट में, अगर है तो भैया ये सारा काम कर दो, और नहीं तो ये एल्स में कंडीशन हमने दे ही दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये जो विड्रॉ है या फंड ट्रांसफर है, ये कोड कहाँ चलना चाहिए, ये कोड कब चलना चाहिए। तो भाई ये कोड हमारा चलना चाहिए जब हम विड्रॉ या फंड ट्रांसफर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, ये देखिए, ये ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे अब हमें अगला काम करना है, अगला काम हमें यहाँ पे करना है। और गाइस यहाँ पे देखिए हमें ना ये कंडीशन हैंडल करके चलना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर पहली बार यूजर आ रहा है, राइट, तो उस केस में क्रिएट अकाउंट या लॉगिन अकाउंट का कोड चलना चाहिए। अगर एक्टिवेटेड नहीं है, देखिए एक्टिवेटेड नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है उसके अंदर कुछ डेटा है तो ये कोड चलना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्कैनिंग करवा रहे थे, आगे का काम करवा रहे थे। तो और यहाँ पे देखिए मैं मेन चॉइस में मेन्यू चॉइस इक्वल टू 1 चेक कर रहा था कि अगर 1 होगा तो ये कोड चलेगा। तो इसके अंदर फर्दर हम कुछ और कंडीशन लगा देते हैं कि जो मेन चॉइस है इक्वल टू 1 है, और फर्दर इसके अंदर एक और इफ लगा देते हैं कि जो एक्टिवेशन है ना, एक्टिवेशन क्या इक्वल टू 1 है, यानी कि उसके अंदर कुछ डेटा है। तो 1 लिखने पे क्या होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। 2 लिखने पे क्या होना चाहिए, अकाउंट डिटेल आनी चाहिए। 3 पे ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज है। तो 1 अगर लिख रहे हैं और अकाउंट इक्वल टू 1 है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस केस में यहाँ पे लॉग आउट चलना चाहिए, राइट। ये देखिए हमारा लॉग आउट का काम हो जाना चाहिए, LOGOUT, राइट, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन लॉग आउट को करने के लिए लॉग आउट किस यूजर को कर रहे हैं हम, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैंने लॉग आउट के केस में यहाँ पे शायद दिया नहीं है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था लॉग आउट के केस में मैं किस यूजर को लॉग आउट कर रहा हूँ। तो लॉग आउट के केस में मुझे यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट रिसीव करना चाहिए था,
राइट, ओनली यूजर यहाँ पे लेना चाहिए था। ठीक है भाई, आप किस यूजर को लॉग आउट कर रहे हो दैट मैटर ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली में जो हमारा ये मेथड है ना लॉग आउट का, इसके अंदर यहाँ पे जाके यूजर ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेना चाहिए, वो यूजर यूजर राइट। तो देखिए हमारी सर्विस जो लेयर हमने बनाई थी उसमें हम चेंजेस करते जा रहे हैं भाई। ठीक है ना, मतलब जो हमने इंटरफेस बनाया था कहीं ना कहीं यूजर सर्विस, तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं कि जैसे जहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है मेथड के अंदर पैरामीटर फर्दर बढ़ा ले रहे हैं, राइट। तो वो आप बात समझिएगा कि यहाँ पे काम हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो मैंने क्या करा यहाँ पे जी, लॉग आउट की फंक्शनलिटी के लिए ये काम कर दिया। तो लॉग आउट को वहाँ पे कॉल कराएंगे और यूजर ऑब्जेक्ट भेजेंगे। अभी और भी यहाँ पे मैं क्या क्या करता हूँ ना कि कंडीशंस और भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या भेजेंगे भाई, यहाँ पे कौन सा यूजर भेज देते हैं, 1 भेज देते हैं, राइट। तो अच्छा, अगर एक्टिवेट इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 मैंने 1 यूजर के लिए लिया हुआ था, और नहीं तो एल्स, थोड़ा सा ज्यादा ही कंडीशन इसके अंदर हो गया, एल्स इफ यहाँ पे क्या कर लेंगे, अकाउंट की वैल्यू चेक करेंगे क्या इक्वल टू 2 है। तो अगर 2 होगा तो उस केस में मैंने यहाँ पे जो लॉग आउट करना है दूसरे यूजर को करना है। ठीक है, तो ज्यादा इफ एल्स का कंडीशन हो गया, लेकिन ठीक है, वो आपको मैं एक बार दोबारा भी समझा दूंगा, इसमें कोई ऐसा समस्या है नहीं। और नहीं तो लास्ट में यहाँ पे दिस डॉट जो लॉगिन लिखा था ना, ये एल्स के अंदर लॉगिन लिख दीजिए। अगर ये दोनों नहीं है फिर ये लॉगिन का कोड चलेगा। ठीक है, अच्छा जी। और नहीं तो यहाँ से अब हमें कंडीशंस और भी बढ़ाने हैं आगे। क्या कंडीशन होगा, नहीं तो यहाँ से लगा देते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ में क्या करेंगे, जो मेन चॉइस आ रहा है, जो मेन्यू चॉइस आ रहा है, क्या इक्वल टू 2 है। तो अगर इक्वल टू 2 है तो उसके लिए यहाँ पे कहानी करेंगे हम फिर। ठीक है, एल्स इफ, राइट, इफ एल्स बंद हो गया भाई। ये ऊपर वाले एल्स के लिए एक और ये बंद होना मांगता था ना। ओके जी। और यहाँ पे एक बार के लिए मैं ये क्रिएट अकाउंट, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाद में लिख दूंगा, बट यहाँ एरर नहीं दिखना चाहिए, राइट, बाद में देख लेंगे। तो 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 अगर 2 होगा तो क्या होना चाहिए भाई, माई अकाउंट डिटेल आनी चाहिए, राइट। तो 2 के केस में भी ऐसे ही हमें केस हैंडल करके चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से कंडीशन वही सेम होगा कि जो एक्टिवेशन टाइप है क्या नॉट इक्वल टू 0 है, क्या नॉट इक्वल, नॉट और इक्वल का साइन, ठीक है ना, नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, अगर एक्टिवेशन का जो टाइप है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन कि क्या वो एक्टिवेशन का जो टाइप है इक्वल टू 1 है। तो 1 यूजर के लिए यहाँ पे जो हमारी अकाउंट की डिटेल है ना, माय अकाउंट डिटेल ना, तो क्रिएट अकाउंट डिटेल, शायद मैंने मेथड यहाँ पे बनाया था, या अकाउंट डिटेल करके बनाया था शायद, अकाउंट डिटेल, क्रिएट अकाउंट, माय अकाउंट डिटेल, राइट। ये देखिए माय अकाउंट डिटेल हमने बनाया हुआ है। भाई ये अकाउंट की डिटेल हमें देखनी है ना। इंटरेस्टिंग भाई, अकाउंट की डिटेल कहाँ से दिखेगी, अकाउंट की डिटेल को देखने के लिए मेथड तो बनाया भाई, ये देखो क्रिएट अकाउंट इन्फो, ये है वो। तो यहाँ पे कॉल करेंगे अकाउंट इन्फो, अगर 1 है तो उस केस में यूजर 1 की डिटेल, यहाँ पे देखिए 2 यूजर है ना, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हमें इसको हैंडल करना पड़ रहा है। तो अकाउंट इन्फो के केस में यूजर 1 चला जाएगा भाई, ठीक है ना। और अगर नहीं है, एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक्टिवेशन अकाउंट है क्या वो इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो अगर 2 होगा तो उस केस में माय अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्या चला जाएगा, माय अकाउंट के अंदर यूजर 2 की डिटेल चली जाएगी, 2 की डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। अदरवाइज 1 की डिटेल देखेगी या तो 2 की डिटेल देखेगी।
ओके जी, ये इफ बंद हो गया, एल्स बंद हो गया, ठीक है। तो माई अकाउंट इन्फो, दैट इज फाइन। अब क्या करेंगे भाई, और अगर ये दोनों नहीं है तो उसके लिए एक और एल्स लगा लेते हैं। ये तो इफ हो गया, इफ के बाद ये इफ बंद हो गया, ये एल्स, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का मेथड कॉल कर देंगे, ठीक है। ये चीज चलेगा भाई। अच्छा, क्रिएट अकाउंट हो गया, ये इफ यहाँ पे बंद हो गया, ऊपर वाला इफ एल्स इफ के बाद ये कहानी बंद हो गई, है ना। अब ये जो हमने चॉइस लिया था, एक सेकंड भाई, ये कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। तो मुझे ऐसे ही और भी एल्स इफ करके चॉइस लेनी पड़ेगी। आपने कहा क्यों भाई? अरे यार, जैसे ये हमारा मेन्यू इज इक्वल टू 2 है ना भाई, तो अगर ये मेन्यू इज इक्वल टू 3 होगा तो एक और एल्स इफ ऐसे लगाते चले जाइए। अब इस एल्स इफ से बचना चाहते हो तो भाई स्विच केस भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है। अगर मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे 3 हुआ तो क्या करेंगे भाई? अगर मेन्यू ऑप्शन 3 हुआ तो उस केस में यहाँ पे फिर से वही चेक करेंगे कि क्या इफ इफ जो हमारा एक्टिवेशन टाइप है, नॉट एक्टिवेशन टाइप, अकाउंट एक्ट इक्वल इक्वल टू 1 है। अच्छा, 3 किस लिए है भाई, जरा देखते हैं। 3 है अकाउंट की एक्टिविटी देखने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट एक्टिविटी अगर इक्वल इक्वल टू 1 है तो क्या करेंगे भाई? अगर 1 है तो यहाँ से हम अपने वही प्रिंट मेथड को कॉल कर देते हैं, और प्रिंट मेथड जो हमने अपना खुद का मेथड बना रखा था, और उसमें यूजर 1 का जो ऑब्जेक्ट है, यूजर 1 डॉट गेट हिस्ट्री, वो चला देते हैं। हिस्ट्री प्रिंट करके दिखा देगा, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज हो गई। और अगर 1 नहीं है तो जाहिर सी बात है 2 होगा, तो एल्स में जाके यहाँ पे दूसरे यूजर की जो हिस्ट्री है, यानी कि यूजर 2 की हिस्ट्री यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ओके जी। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये तो अकाउंट इक्वल इक्वल टू 1 है, हाँ ठीक तो है, सही है। अच्छा, तो ये मेन चॉइस हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हिस्ट्री क्लोज हो जाएगी, देन क्या करेंगे? यहाँ से चाहें तो हम मेन मेन्यू को दोबारा कॉल कर सकते हैं। हम्म, ठीक है जी, मेन मेन्यू को दोबारा कॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ऐसे ही आप और चॉइस बनाते चले जाओ यार, और भी चॉइस बना दो, सॉरी यार, कॉपी कर लिया, और बना लीजिए। चॉइस 4 बना लीजिए। 4 के लिए आप क्या एंटर कर रहे हो, देखो यहाँ पे कंडीशंस यही लगा रहे हो भाई, इसी को तो कर रहे हो, ये फंड ट्रांसफर, राइट। तो फंड ट्रांसफर तो हमारा मेन कहानी है ना। तो यहाँ से फंड ट्रांसफर चौथे पे लिए हमें क्या करना है, फंड ट्रांसफर को कॉल कर देना है। तो ये तीसरा हो गया, और यही चौथा हो गया, राइट। चौथे के केस में अगर ये चौथा ऑप्शन यूजर ने एंटर किया है तो वहां से हमें क्या कर देना है, फंड ट्रांसफर को कॉल कर देना है। और फंड ट्रांसफर को कॉल करने से पहले यार, फंड ट्रांसफर को कॉल करने से पहले अकाउंट की डिटेल देखें क्या? अकाउंट का यूजर अकाउंट की जो डिटेल है वो चेक करना चाहिए। नहीं तो हम अमाउंट यहाँ पे दे देंगे, पिन कोड दे देंगे, फ्रॉम यूजर टू यूजर दे देंगे, है ना। तो एक काम करो, फंड ट्रांसफर से पहले एक चेक लगाओ, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे उसके लिए कोई मेथड बनाया नहीं है, बट हमारी सर्विस लेयर में यहाँ पे एक मेथड हमारा बनना चाहिए जो अकाउंट की डिटेल को चेक करे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, एक काम करता हूँ भाई, मैं फंड ट्रांसफर अभी कॉल कर देता हूँ यार, फंड ट्रांसफर को ही कॉल कर देता हूँ। हम्म, तो बाद में मैं अभी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करूँगा। तो फंड ट्रांसफर में क्या चाहिए भाई? पहला चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट तो यूजर से लोगे ना आप पहले, ठीक है, कि भाई क्या अमाउंट आप, चलो मैं मान लो अमाउंट फिक्स कर देता हूँ 1000 रुपये, 100 रुपये फिक्स कर देता हूँ, 100 रुपये। और पिन कोड दे देता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये जानबूझ के ऐसे लिख देता हूँ।
फ्रॉम यूजर यूजर वन से यूजर टू के अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। इस तरह का मैं केस एक बना दे रहा हूँ, है ना। लेकिन ये अभी मतलब सही नहीं है, अभी इसमें हमें और काम करना है। अच्छा, एल्स में ये हटा दीजिए, ये सब अभी बात की बात है ना। अब ये इतना जितना हमने कोड किया है, पहले ये कोड हम देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं भाई प्रॉपरली, ये सारा काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से रन कर देते हैं जावा एप्लीकेशन, क्योंकि कोड लिखने से बड़ा भाई इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको पहले टेस्ट करके देखते रहना कि चीजें सही चल रही है कि नहीं। तो जी क्रिएट अकाउंट पहले करते हैं, टू लिख के एंटर करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं जी सूर्या जी, बैंक नेम सूर्या जी थोड़ी ना है, आईसीआईसीआई है, फुल नेम सूर्या जी, ओके जी, ईमेल आईडी surya@gmail.com, ठीक है, ओके, मोबाइल नंबर 123456, ठीक है, 78910, एंड आईएफएससी कोड आईसीआईसीआई 5 डिजिट हुआ, 6789101, राइट, ओके, सेविंग अकाउंट हो गया, पैसा 1000 रुपया सेव कर देते हैं जी, और 123456 6 डिजिट का पिन कोड यहाँ पे हम जनरेट कर देते हैं, ठीक है। पिन कोड सक्सेसफुली जनरेट हो गया, काम हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से टू लिख के एंटर करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई HDFC बैंक, राइट, और फुल नेम राहुल, ठीक है, एंड rahul@gmail.com, ठीक है। चलिए भाई, मोबाइल नंबर 123456789110, ओके, IFSC HDFC 456789110 11 डिजिट का होना चाहिए, 1 दे दिया, और कितना पैसा सेव करना है जी, 2000 रुपए, 2000 रुपए सेव करना है, 123456, ये 6 डिजिट का पिन दे दिया। चलिए भाई, 2 यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यूजर हो गया सूर्या का, दूसरा यूजर यूजर हो गया HDFC। अच्छा जी, अब देखिए मैंने फंड ट्रांसफर का यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया थोड़ा सा, कि मुझे 100 रुपया फंड ट्रांसफर करना है, पिन कोड जो होगा ये फ्रॉम मतलब यूजर वन से, यूजर वन का पिन कोड 123456, जैसा कि आपने देखा ही, ये अभी इसको मैं थोड़ा इंप्रूव करूंगा। तो ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है 100 रुपए का, राइट। तो पहले तो लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। प्रोग्राम हमारा चल रहा है, प्रोग्राम बंद मत कर देना, नहीं तो सब सारा कहानी गलत हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम लॉग इन किससे करेंगे, लॉग इन 1 लिख के लॉग इन करेंगे, वेलकम टू बैंक। अब हम लॉग इन करेंगे इस वाले अकाउंट नंबर से, सूर्या जी की, ठीक है। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर दे दिया, पिन कोड 123456 दे दिया, ठीक है। तो सक्सेसफुली हम लॉग इन हो चुके हैं। अब हमारे पास ये अकाउंट का ऑप्शन आ गया, लॉग आउट करना है तो 1 करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट के लिए मैंने कोड अभी लिखा नहीं है, 2 लिखने पे अकाउंट एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। ये सारे मेन्यू के ऑप्शंस जो है मैंने यहाँ पे यही बनाए हैं, देखो यही सारा चीज बनाया है अभी, यही कि ये ऑप्शंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F कर दीजिए, कोड फॉर्मेटेड हो जाएगा, राइट। तो 1 ऑप्शन आ रहा है तो ये चलेगा लॉग आउट, 2 ऑप्शन आ रहा है तो ये अकाउंट की एक्टिविटी इन्फो दिखेगा, है ना, 3 ऑप्शन आ रहा है तो हिस्ट्री चेक होगा, 4 ऑप्शन आ रहा है तो फंड ट्रांसफर होगा। हम 4 ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड हैं अभी, बेसिकली 4 ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारा मेन चीज है, उसी के लिए हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। ओके, 4 ऑप्शन लिख के एंटर मारते हैं, तो फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो भी गया भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, परफेक्ट। और देखिए 100 रुपया आपके अकाउंट से बैलेंस। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे देखो ये चीज होना चाहिए, पिन कोड वगैरह वैलिडेट होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, बट अवेलेबल बैलेंस अभी आपका 900 रुपीज हो गया, क्योंकि 100 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन लिख के अपनी अकाउंट की एक्टिविटी देखना चाहता हूँ, तो ये देखो एकदम परफेक्ट दिखा रहा है भाई, परफेक्ट दिखा रहा है भाई, ओके। और यही मेन मेन्यू का ये दोबारा ऑप्शन मेरा आ गया, ठीक है। अब इन ऑप्शंस पे अगर मैं 1 लिख दूं, अकाउंट की डिटेल देख लिया, ऐसे लॉग आउट, ऐसे चेंज, ऐसे विड्रॉ, ये सारा काम अभी हमारा रह गया है भाई, अभी भी इसके अंदर काम है, राइट। तो अगर ये
इस पर्टिकुलर सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो जरा लाइक वाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको और इसका इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। चलिए बाय।